आइए बच्चों, अब करेंगे एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम और जो है क्वेश्चन नंबर 9। मैंने आपकी स्क्रीन पर शो करा दी है। मैं क्वेश्चन को रीड नहीं करूंगा, डायरेक्ट लिखूंगा, आपको ध्यान से समझना है। और इस क्वेश्चन के अंदर हमें थोड़ा सा यूनिक काम करना है, P&L अकाउंट बनाकर। सो यू आर मोस्ट वेलकम टू योर चैनल, दिस इज आशिफ अली। आइए चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में जो जो बातें बोली हुई हैं वो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, आपको अच्छे से समझ आ जाएंगी। यहाँ पर दो पार्टनर है, बैट एंड बॉल, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में गिवन है 2:3। इसके अलावा कैपिटल के बारे में जो बात बताई है क्वेश्चन के अंदर, वो बोला है बैट की कैपिटल है 1,20,000 रुपये और बॉल की कैपिटल है 60,000 रुपये। 1 अक्टूबर 2021 को बैट और बॉल ने दोनों ने फर्म को लोन दिया। तो यहाँ पर लोन बच्चों दिया गया है बैट और बॉल दोनों के थ्रू 1 अक्टूबर को। क्लियर है? कितने कितने रुपए का लोन दिया है? 2,40,000 और 1,20,000 रुपए का दोनों ने लोन दिया है। बैट हैड अलाउड द फर्म टू हिज पर्सनल प्रॉपर्टी। अब बैट ने क्या कहा, मेरे पास एक पर्सनल प्रॉपर्टी है, आप उसे चाहो तो 5,000 रुपये महीने रेंट पर यूज कर सकते हो एज अ बिजनेस पर्पस। तो ये प्रॉपर्टी उसने अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी फर्म को यूज करने के लिए दी थी। इसके अलावा क्वेश्चन में बोला है कि पूरे साल काम करने के बाद जो फर्म का लॉस है वो गिवन है, लॉस गिवन है 9,000 रुपीज़। तो बच्चों इंपॉर्टेंट बात है, अब क्वेश्चन में खुद ही बोल दिया कि P&L अकाउंट बनाओ और उसके अंदर जो भी लॉस हो, प्रॉफिट हो, उसके डिस्ट्रीब्यूशंस को शो कराओ। तो यहाँ पर हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे किस पॉइंट से, जो प्रॉपर्टी का रेंट है वो कितना बैठेगा पूरे साल का, 5,000 पर मंथ के अकॉर्डिंग। तो 5,000 पर मंथ के अकॉर्डिंग साल में 12 मंथ होते हैं, तो यहाँ पर हो गया 60,000 रुपये सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी का रेंट। इसके अलावा आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना पड़ेगा लोन का इंटरेस्ट। अगर मैं बैट के लोन की बात करूँ तो बैट ने फर्म को लोन दिया था 2,40,000 रुपये। अब यहाँ पर कितने मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है हमें, आप देखो 1 अक्टूबर को लोन दिया गया है, तो 1 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च में हमारा पूरा साल कंप्लीट हो जाता है। तो 6 महीने का लोन पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट क्या क्वेश्चन में कहीं गिवन है, आप चेक करो क्या इंटरेस्ट कहीं गिवन है। कहीं पर अगर गिवन नहीं है तो हम यहाँ पर कितना इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, 6% के अकॉर्डिंग। ऐसा हमारा प्रोविज़न कहता है, जो हमने पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविज़न में पढ़ा था। तो चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 एकम थे 2 तिया 6, तो 2400 की जब 3 से मल्टीप्लाई होगी तो 0 एज इट इज़, 0 एज इट इज़, 4 तिया 12, हासिल 1, 2 तिया 6 और 1 7, 7,200 रुपये तो आ गया बैट का इंटरेस्ट। किस चीज़ का, लोन का। अब यहाँ पर यही बात करेंगे हम बॉल के इंटरेस्ट की, जो उसने लोन दिया था। उसने लोन दिया था 1,20,000 रुपये का। बच्चों इसने भी सेम डेट को दिया, तो 6 महीने का कैलकुलेट होगा। और पार्टनरशिप डीड में कुछ भी मेंशन नहीं है, तो हम यहाँ पर 6% के अकॉर्डिंग करेंगे। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 12 तिया, जल्दी बताओ, 12 इंटू 3, 3600। तो बच्चों ये तो हो गया हमारे दोनों पार्टनर्स के लोन का इंटरेस्ट, और ये हो गया हमारा रेंट जो बैट को दिया जाएगा। क्लियर है इतना पॉइंट? अब जब हम P&L अकाउंट बनाते थे तो सबसे पहले किस चीज़ से शुरुआत करा करते थे, यहाँ हम लिखते थे जो भी फर्म को लॉस हो रहा है वो। तो टू लॉस, क्वेश्चन में कितना मेंशन है, 9,000 रुपये। क्वेश्चन में भी मेंशन है और मैंने यहाँ भी दिखा रखा है, आप देख सकते हो 9,000 रुपये का लॉस था। अब फर्म के एक्सपेंसेस हम कहाँ पर डालते हैं, डेबिट साइड, और इनकम कहाँ पर डालते हैं, क्रेडिट साइड। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इंटरेस्ट ऑन लोन की, तो फर्म के लिए क्या है, ये एक तरीके का एक्सपेंस है। तो इस एक्सपेंस को हम यहाँ पर दिखा देंगे, टू इंटरेस्ट ऑन लोन। तो बैट का अलग है और बॉल का इंटरेस्ट अलग है। बैट का कैलकुलेट करा था 7,200 आया और बॉल का कैलकुलेट करा तो 3,600 आया। दोनों को ऐड करेंगे, 0 0, 6 और 2 8, 7 3 10, 10,800 रुपये यहाँ पर सिर्फ इंटरेस्ट की बात हो रही है जो लोन दिया गया है। अब इसके अलावा फर्म के ऊपर एक खर्चा और भी है बच्चों, जो फर्म ने बैट की प्रॉपर्टी को यूज करा था 5,000 रुपये पर मंथ के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टू रेंट पेड, कितने रुपए, 60,000 रुपये।
क्लियर है बच्चों। अब आप एक चीज सोचो, सारी बातें डेबिट साइड की है, क्रेडिट साइड तो कुछ आया ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, जितना भी अमाउंट डेबिट साइड का इसको टोटल करेंगे और इसे ही हम क्रेडिट साइड ले जाकर दोनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ठीक है, यहाँ पर 10,800 रुपये एक अमाउंट है, 60,000 रुपये एक अमाउंट है और इसके अलावा 9,000 रुपये एक अमाउंट है। तो 0 एज इट इज़ 8 और 9 हमारा सेम ऐसे ही आ गया, 6 और 1 होता है 7। तो यहाँ पर हो गया 79,800 रुपीज़, 79,800 रुपीज़। अब हमें इसका क्या करना है, ये जो लॉस है इसको हमें दोनों पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 2:3। तो 2 ऊपर 5 नीचे, दोनों को ऐड करके लिखा, 5 से इसको डिवाइड करा, 5 1 जा 5, यहाँ बचा 2 और 9, 5 5 जा 25, बचा 4 और 8, 5 9 जा 45 और बचा 3, 5 6 जा 30, 15,960 रुपये। अब 15,960 की मल्टीप्लाई कराएंगे 2 से, तो 0 6 दूनी 12 हासिल 1, 2 नीम 18 और 1 19 हासिल 1, 2 पंजे 10 और 1 11 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3। 31,920 रुपये किसके हिस्से में आया लॉस, बैट के हिस्से में। और यही बॉल का भी अगर कैलकुलेट करें तो 15,960 की मल्टीप्लाई कराएंगे 3 से, 0 3 6 18 हासिल 1, 3 9 27 और 1 28 का 2, 3 पंजे 15 16 17 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4। 47,880 रुपये आया किसके हिस्से में, बॉल के हिस्से में। तो दोनों को हम यहाँ पर शो करा देंगे बाई लॉस ट्रांसफर्ड। किस किस के बीच में ट्रांसफर हो रहा है, बैट और बॉल के बीच में। बैट का लॉस है यहाँ पर 31,920 और बॉल का है 47,880 रुपये। फटाफट से बुक में चेक कर लेते हैं यहाँ पर कितना लॉस आ रहा है। यहाँ पर भी हमारा बच्चों दोनों का लॉस 31,920 रुपये ठीक है और 47,880 रुपये ये भी ठीक है। तो दोनों का जब हम टोटल करके बाहर लिखेंगे तो सेम अमाउंट आ जाएगा 79,800। ये तो था बच्चों मेरा क्वेश्चन नंबर 9 जो कि प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड था। वीडियो 7 है, आई होप आपको दोनों चीजें समझ आई होंगी। मैंने किस तरीके से इसका वर्किंग नोट बनाया और किस तरीके से इसको P&L अकाउंट में पूरा प्रैक्टिकली सॉल्व करके दिखाया। अगर आपको वीडियो वाकई पसंद आई तो प्लीज बच्चों वीडियो को लाइक करते रहना, अपने ग्रुप्स में शेयर करते रहना। फिर मिलेंगे आपसे अगले नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।